नहीं, आप बाहर जाएंगे ज़रा, आप बाहर जाएंगे ज़रा। इतनी बड़ी ड्रेस पहन ये आपका ड्रेस है? मुस्कान को पॉप नहीं करना बेटा, कोई बच्चा ले लेगा ये। 2000 years later. EAN EAN CLEAN up. Make a sentence. सही है। Yes. CLEAN. Okay. हमने कहा था EN। EAN जानी मैंने कहा आपको। इब्राहिम की बुक्स भी टेबल पर पड़ी हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये जो ज्योमेट्री बॉक्स पड़े हैं, ये जी इहाम मुस्तफ़ा दोनों के ज्योमेट्री बॉक्स उन्होंने सेम लिए हैं, और जिस पर ज्योमेट्री बॉक्स पे कैलकुलेटर नहीं है ये इहाम का है, और दूसरे जिस ज्योमेट्री बॉक्स पे कैलकुलेटर लगा हुआ है इस जगह पे वो मुस्तफ़ा का ज्योमेट्री बॉक्स है। इहाम ने अपना काम कर लिया और मुस्तफ़ा की थोड़ी सी क्रिएटिव राइटिंग चल रही थी आज। सर्दियों की आमद है। ये देखें जी, ये हमने कोई ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ वगैरह निकाल ली हैं कि ज़रा इनको धूप शुप लगवाएं, क्योंकि अलमारी में पड़ी पड़ी जो इनमें स्मेल वगैरह पैदा हो जाती है। तो बस यही 4-6 धूपें हैं जो लगनी हैं तो लगनी है, उसके बाद वही है बारिशें। और जैसे रात को मौसम सही होता है, सुबह जब उठते हैं बच्चों के टाइम तो बारिश हो रही होती है। निकाल ली हैं आज। अब देखें जी इनको कब धूप लगाते हैं, क्या टाइम मिलता है नहीं मिलता है, बारिशें इनको बाहर धूप में जाने देती हैं कि नहीं जाने देती। अच्छा, मुझे अपने घर में ना ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना ये मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक और फिरोज़ी का। तो ये मैंने ही चूज़ किया था ब्लैक और फिरोज़ी में। ये बेसमेंट में हम लोगों की बड़ी विंडो है, ये उसके आगे कर्टन्स लगे हुए हैं, और फिर टेबल के ऊपर मैट्स भी ये देखें ये फ़ोल्ड हुए हुए मैट्स हैं, क्योंकि सफाई वाली ने जब सफाई किया तो इनको फिर टेबल पे डाले ही नहीं, मैट्स भी वैसे ही पड़े हुए हैं। तो मोस्टली यहाँ पे ब्लैक और फिरोज़ी का कॉम्बिनेशन है। तो ये जी जो टीवी लाउंज है, बेसमेंट का जो लाउंज होता है, ये वो एरिया है। ये सारा सामान वो पड़ा हुआ है जब मेरी शादी हुई थी, तो फिर जो मुझे जहेज़ में मिला था। माशाल्लाह शादी को भी मेरे कितने साल हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं। तो 13 साल से ये चीज़ें जैसी पड़ी हुई हैं वैसे ही थी, लेकिन देखें इनमें भी जो कंट्रास्ट है वो है ब्लैक और फिरोज़ी का। तो ये है, ये पीछे किचन है जी, जो आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि बेसमेंट में आना ही बहुत कम होता है, तो जब आते हैं तो यहाँ पे चाय बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई खाना शाना कोई ऐसा सीन नहीं है जी खाना बना लें या क्या, क्योंकि जो सारा किचन का सेटअप है सारा कुछ वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है। ये जी प्रोजेक्टर के लिए वॉल, यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोजेक्टर का सेटअप था जो मेरे हस्बैंड ने उतरवा दिया है, क्योंकि बेसमेंट में होता है चलो फ्रेंड्स वगैरह उनके भी आते हैं या मेरे बच्चों के कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वो आराम से ना यहाँ पे मूवी सीन कर लेते हैं। तो उन्होंने प्रोजेक्टर उतरवा दिया है जो बेचारा अभी स्टोर में रुल रहा है, लेकिन मैंने उनको कहा है कि एटलीस्ट सेटअप करवा दें, तो जब इंशाल्लाह बड़ा टीवी लेंगे तो वो सामने लगाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन है वो तो सामने लगवा दें, एटलीस्ट बच्चे ना मूवी तो देख सकें। ये देखिए ये ऊपर प्रोजेक्टर वाला जो सेटअप है वो एज़ इट इज़ लगा हुआ है। ये आपको ऊपर मेरे बेटे के स्कूल का कोई प्रोजेक्ट था तो मैंने कार बनाई थी बड़ी मेहनत से, तो ये ना कार ऊपर ही मैंने फिर सेव कर दी। मैंने कहा मुस्तफ़ा ने तो यूज़ कर लिया तो अब इहाम की यूज़ में ये कार आ जाएगी ना। और ये थोड़े जी बॉक्सेस पड़े हुए हैं, क्योंकि आगे खैर से 12 रबीउल अव्वल आ रही है, तो ये ला के फिर इधर किचन में ऊपर ही रख दी हैं, क्योंकि जो भी बांटना वगैरह होगा तो वो इंशाल्लाह फिर ये बॉक्सेस की तैयारी है। तो इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल का हमारा तो प्लान बना है जी नान और हलवे का। आप लोग सारे मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या बना रहे हैं 12 रबीउल अव्वल पे, अपने नबी पाक की खुशी में आप लोग क्या बांट रहे हैं। तो इसमें ये अल्लाह पाक
ने ऐसा कोई हुक्म भी नहीं दिया कि आपने ये करना है, ये आपकी अपनी पॉकेट है, वो जितना आपको इजाज़त देती है आप उसके लिहाज से सारा कुछ मैनेज करें। तो हम जी 3-4 लोग हैं जिन्होंने पूल इन कर लिया और कहा है कि चलो मिल के ना नान और हलवा बांटते हैं 12 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन जी। टॉयज़ पड़े हुए हैं मेरे बेटे के। मेरे बेटे को जी हॉट व्हील का बहुत ही शौक़ था, तो ये स्पेशली उसने फिर अपने ताया से मंगवाया। तो ये हाइट में बहुत बड़ा है। इसकी जो कार्ड्स हैं वो किसी शॉपर में डाल के हम लोगों ने सेव कर दिए हैं। ये देखिए ये शॉपर में, उसको हॉट व्हील्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो मेरे साथ कहीं भी जाएगा पॉट व्हील या कहीं पे भी, तो उसको बस होगा जी मामा मैंने ना हॉट व्हील्स लेनी है क्योंकि मेरे पास ट्रैक है तो मुझे वो सेट करना है। बाकी ये ट्रैक्स का बड़ा शौक़ है इनको, इसमें भी इनके टॉयज़ पड़े हुए हैं। और ये एक गंदी सी अलमारी है, उसको आप इग्नोर कर दें प्लीज़। और ये किचन सेट की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये जी इवन मेरे बॉयज़ हैं लेकिन इनको किचन सेट का बड़ा क्रेज़ हुआ था क्योंकि फैमिली में बच्चियाँ हैं, हम गए हैं उनके पास तो उनके पास भी किचन सेट था ना, तो इनकी बस सुई अड़ गई थी कि मामा हमें भी किचन सेट ही चाहिए। मतलब अगर वो बच्चियाँ खेलती हैं किचन के सेट के साथ तो हमने भी किचन सेट के साथ खेलना है। तो ये तब के आए पड़े हुए हैं, बस ये 5 मिनट के लिए खेला है इनके साथ और 1-2 दफ़ा स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए गए हैं, सुपरमार्केट के तौर पे या बेकिंग शॉप के तौर पे। तो उसके अलावा उसके बाद ना ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। एक ट्रैक ये पड़ा हुआ है, कोई कार्ड्स वगैरह पड़ी हैं, पियानोस पड़े हुए हैं। और ये पॉपेट का बड़ा ट्रेंड आया था, ये देखिए पॉपेट भी पड़े हैं और ये बहुत ह्यूज साइज़ के पॉपेट्स हैं क्योंकि ये हम लोगों ने लंदन से लिए थे। तो छोटे छोटे पॉपेट्स जो हैं वो इनकी नज़रों से गुजर ही नहीं रहे थे। ये कोई पियानोस पड़े हुए हैं और ये जो बाकी जो ट्रैक्स की बाकी जो चीज़ें हैं ना वो इन दोनों बॉक्सेस में पड़ी हुई हैं उनकी। ड्रोन का बहुत शौक़ था जी मेरे बड़े बेटे को, अब तो नहीं है खैर, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उसको था जी मुझे जिसने जो भी गिफ्ट देना तो वो ड्रोन ही दे मुझे। इससे थोड़े से टॉयज़ थे जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगी। देखें 3 बॉयज़ हैं मेरे और तीनों के गिटार्स पड़े हुए हैं। ये नीचे आते हैं रूम में, गिटार्स को थोड़ा सा बजू के रूम में मैस डाल के फिर ये वापस ऊपर आ जाते हैं। सर्दियों की तैयारी तो मैंने दिखा दी थी रज़ाइयों की, तो कपड़े भी देख लें निकलना शुरू हो गए हैं और बच्चों का स्लीप टाइम हो गया। कब से उनको उठा रही हूँ कि उठ जाओ बेटे नीनी कराऊँ, लेकिन मामा 1 मिनट, मामा 2 मिनट। और वो आपको बर्थडे सेटअप के बलून्स नज़र आ रहे होंगे, ये बच्चों ने पहले रूम में रखे हुए थे तो अब इनको निकाल दिया कि बेटे नहीं इनको ना रूम से निकालो, स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। तो बस अभी 7:15 बच्चों को सुला के इसके बाद मी टाइम होगा, थोड़ा सा चाय का कप लेंगे, कोई टीवी शीवी देखेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो बस यही है जी, थोड़ा सा आज आपको बच्चों के टॉयज़ दिखा दिए हैं, सर्दियों की तैयारी दिखा दी है। तो ऐसे ही है जी डेली रूटीन में एक जो माँ है, एक बीवी है, उसकी ज़िंदगी में यही चीज़ें चलती हैं। तो जो चीज़ें चल रही हैं या चलती थी वो भी आपको दिखाई हैं और जो चल रही हैं वो भी आपको दिखाया सारा कुछ। बस अब मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ कि बच्चों का टीवी टाइम ज़रा ख़त्म हो जाए तो फिर इनको नीनो कराऊँ। तो बस आप सब भी अपना ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा अच्छा कंटेंट मैं आगे भी लेके आऊँगी इंशाल्लाह। अभी न्यूली ये काम शुरू किया तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे चीज़ें लर्न करूँगी तो अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा गाइड करें कि किस तरह की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए या किस तरह का कंटेंट मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग ये चीज़ पसंद करते हैं। मतलब कोई खाने से रिलेटेड हो, कोई मेकअप से रिलेटेड हो, कोई डेली रूटीन हो, कोई बच्चों की रूटीन हो, कोई शॉपिंग हो, क्या मतलब मोस्टली मैं किस तरह की वीडियोस अपलोड किया करूँ, तो वो आप लोग मुझे गाइड करें थोड़ा सा। ठीक है जी, बस दुआओं में याद रखें और फिर से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चे मेरे सो गए हैं। इस टाइम आपको कमरे में अंधेरा ही कुछ नज़र तो आ नहीं रहा होगा, लेकिन यह है कि पंखे की आवाज़ ज़रूर आ रही होगी। तो एक साइड पे मेरे मुस्तफ़ा सोया हुआ है, राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हाम सोया है। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ी गहरी नींद हो जाए तो फिर मैं उठ के अपने ज़रा कामों शामों को देखूँ। विंडो का जो कर्टन है वो नीचे नहीं किया क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। देखें आपको कुछ नज़र तो नहीं आ रहा होगा, तो फिर इसलिए कर्टन नीचे नहीं किया कि एटलीस्ट जो बाहर से रोशनी है वो आती रहे। तो क्योंकि बच्चे कहते हैं मामा रूम की लाइट ऑन करें या मोबाइल की लाइट ऑन करें,
तो मैंने कहा नहीं बेटे आप ये कर्टन नीचे नहीं करते हम लोग और बाहर से रोशनी आएगी तो फिर आप लोग आराम से सो जाते। तो ये जी रूम की विंडो है, वो साथ वाले घर की टेरेस नज़र आ रही होगी आपको। तो अगर टेरेस से थोड़ा सा नीचे देखें आपको लाइट भी नज़र आ रही होगी, वाइट सी लाइट महसूस कर रहे होंगे आप। ये जो हमारे घर के सामने ग्राउंड है, ये वहाँ पे TWK की लाइट्स ऑन है। इस टाइम वहाँ पे कोई मैच वगैरह चल रहा है क्योंकि लोगों ने बुकिंग्स कराई होती हैं, तो वो फिर ये सुबह 3-4 बजे तक, स्पेशली वीकेंड्स पे बहुत रश होता है, तो यहाँ पे मैच चल रहा है उनका।